गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा वर्ल्ड आयुष फाउंडेशन के तत्वावधान में वियतनाम में 20 से 26 अप्रैल 2025 तक आयोजित होने वाली 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन के रूप में प्रतिभाग करेंगी। इस वैश्विक मंच पर वो इको फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन कमला मार्कंडेज नेक्टर इन अ सेप विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगी और व्याख्यान देंगी। प्रोफेसर मेहरोत्रा ने अपने शोध विषय को स्पष्ट करते हुए बताया कि इको फेमिनिज्म पारिस्थितिकी नारीवाद ये दर्शाता है कि स्त्रियों और प्रकृति के बीच एक विशेष आत्मीय संबंध होता है। उन्होंने कहा कि जहां महिलाएं प्रकृति के प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव रखती हैं, वहीं पुरुषों का दृष्टिकोण अक्सर उपभोक्तावादी होता है। ये प्रवृत्ति आज के वैश्वीकरण के दौर में पर्यावरणीय संकटों जैसे जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि को बढ़ावा देती है। कमला मार्कंडे के उपन्यास नेक्टर इन सेप के पात्रों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य स्थापित कर ही सतत विकास संभव है। उपन्यास का पात्र हनी पितृसत्तात्मक सोच को पर्यावरण संकट का मूल कारण बताते हुए पारिस्थितिकी नारीवाद की गहरी आलोचना प्रस्तुत करता है। इस प्रतिष्ठित उपलब्धि पर कॉलेज परिवार ने प्राचार्य प्रोफेसर मेहरोत्रा को बधाई दी और शुभकामनाएं भी। ये उपलब्धि न केवल संस्थान के लिए गौरव का विषय है, बल्कि महिलाओं की शोध क्षमता और वैश्विक विमर्श में उनकी भूमिका को भी सशक्त बनाती है। ये प्रेस वार्ता का एक कारण था कि वियतनाम में वर्ल्ड आयुष फाउंडेशन के द्वारा एक 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन सैंगोन वियतनाम में किया जा रहा है, जिसमें सेशन को चेयर करने के लिए मुझे भी निमंत्रण मिला है। और वहाँ पर जो वार्ता है वो पर्यावरण और साहित्य के ऊपर एक जो है वो पूरा एनवायरनमेंट एंड लिटरेचर पर एक सेशन पूरा होगा। और उसमें साहित्यकारों की नज़र में महिला, प्रकृति और प्रदूषण जैसे बहुत सारे विषय हैं, उनको साहित्य में किस रूप से लिया गया है और कौन कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने उसको एक सिंबॉलिक रूप में प्रस्तुत किया है, इस बारे में चर्चा की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति और नारी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और दोनों का एक रिश्ता भी है। और रिश्ता जो है वो रचनात्मकता को लेकर है कि प्रकृति के अंदर वृक्ष, हमारी ये धरती और जो भी जीव हैं वो सब कुछ ना कुछ उत्पादन करते हैं और उसका प्रयोग जो है अपनी जीविका चलाने के लिए और अपने आप को जीवित रखने के लिए भी करते हैं। दूसरी तरफ नारी की भी रचनात्मकता वही है और नारी भी इस संसार में रचना करती है और एक पीढ़ी को बढ़ाने का काम करती है। जो मैंने टॉपिक लिया है वो मेरा है इको फेमिनिज्म एंड वीमेन एम्पावरमेंट इन कमला मार्कंडे नॉवल नेक्टर इन द सी। इसमें रुक्मणी एक मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, एक गांव की महिला है, प्रकृति से उसे प्रेम है और वो बहुत खुश होती है प्रकृति की चीज़ों को बढ़ते हुए, विकसित होते हुए, फलते फूलते हुए। अपने घर के पीछे उसने सब्जियों को उगा रखा है, वो दिनचर्या में दैनिक उसमें काम आती हैं। तो जब उसके यहाँ कद्दू है, बैगन है, टमाटर है, ऐसे जब फल पकते हैं तो उसे एक तरीके की बहुत शांति और खुशी मिलती है और वो उन्हें देखकर खुश होती है। इसी तरीके से चिड़ियाँ आती हैं, उनके यहाँ गांव में नहर है, नदी है, तो वहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं और फिश, हमारे किंग फिशर वगैरह जैसे बगुले की जातियाँ हैं, वो वहाँ मछली पकड़ते हैं। पानी बहुत साफ सुथरा है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, सरल है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर वहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई जाती है ब्रिटिशर्स के माध्यम से और वो एक चमड़े की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के लगने से सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लोग जो अपने खेत पे पहले मालिक थे या बटाई पर दूसरे के यहाँ काम करते थे, अब वो खेत बिक गए
वहाँ पर फैक्ट्री खड़ी हो गई, लोगों को पैसा तो मिला नगद और फैक्ट्री में काम मिल गया, बनी बनाई नौकरी करने लगे पुरुष, और इस तरीके से जीवन में बहुत कुछ बदल गया। ये 20 से 26 अप्रैल के बीच में होगी, और जाहिर है कि जब 20 को है तो 20 को ही मैं जाऊंगी और 21-22 में मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करूंगी।